हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, जिसके अंदर हमने फर्स्ट का A B C D पार्ट तक ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में। इसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का E पार्ट, और उसके बाद में F पार्ट के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट का ई। तो स्टार्ट कर रहे हैं आंसर नंबर फर्स्ट का ई पार्ट। अब इसका क्वेश्चन तो देखा ही नहीं कि क्या था, है ना। तो एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ पॉइंटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ पॉइंटर, कि पॉइंटर जो है वो क्यों यूज किया जाता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको पॉइंटर के बारे में बताना है, उसके यूजेस बताने हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन विद कैरेक्टरिस्टिक्स। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा हमें लिखना पड़ेगा। तो इसको हम करते हैं थियोरेटिकली। तो यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे पॉइंटर होता क्या है। पॉइंटर्स स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स और अ मेमोरी लोकेशन। यहाँ पर क्या करता है, जो पॉइंटर है, जैसे अगर आपने क्या किया कि कोई इंटीजर एन, कोई भी एक नंबर आपने डिफाइन किया है, कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू है या किसी भी तरह की कोई भी एक आपने वैल्यू को, वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, उस इनिशियलाइज वैल्यू को अगर आपने देखना है कि ये कौन से एड्रेस पे रखी गई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंटर को यूज करते हैं, ताकि हम उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके अगर हमें उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है तो हम इजीली उसको चेंज कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि किस तरीके से, मतलब थोड़ी सी डेफिनेशन, अगर आप इसकी डेफिनेशन और बड़ी याद कर सकते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसका सिंटेक्स लिखते हैं कि सिंटेक्स होता क्या है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है। तो सिंटेक्स हमारा होता है कि यहाँ पर आप लिखते हैं डेटा टाइप, इंटीजर टाइप का, फ्लोट, जो भी आपको लिखना है, उसके साथ में आपको यहाँ पर एस्ट्रिक यानी कि स्टार का साइन लगाना पड़ता है। उसके बाद में आप यहाँ पर वेरिएबल का नेम डिफाइन करेंगे कि जो आपका पॉइंटर का नेम है वो क्या है। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंटेक्स। अब इसका एक एग्जाम्पल कि भाई हम ये लिख तो रहे हैं, इसको समझने की भी कोशिश करते हैं कि क्या एक्चुअली में बोल रहा है। तो पॉइंटर हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंटर ले रहे हैं पीटीआर नाम का, जो क्या करेगा, होल्ड्स करेगा द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल्स और holds the address of memory whose value is can be एक्सेस, मतलब कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है, एक्सेस एज इंटीजर वैल्यू पीटीआर। ठीक है, उसके लिए हमें पीटीआर लिखकर उसकी वैल्यू को, मतलब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने क्या किया, इंटीजर टाइप की एक पॉइंटर को डिफाइन किया, मतलब एक हमने पीटीआर ले लिया, इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसको हम यही खत्म करते हैं। अब इसके आगे हम यहां हमने क्या किया, देखो एक हमने लिया है इंट वेर इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे कहीं एक मेमोरी में एक स्पेस होगा
जो क्या है वेरिएबल को स्टोर करेगा जिसकी वैल्यू होगी 10। और यहाँ इसका एड्रेस जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे 8001 जो है वो इसका एड्रेस है, कुछ भी XYZ कोई भी एड्रेस है, वो कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पर इसका ये एड्रेस है। अभी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें उसकी वैल्यू स्टोर हुई है 10। तो ये कुछ इस तरीके से कहीं पर भी मेमोरी के अंदर कहीं पर भी बनेगा। तो ये बन गया। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंटर लेना है जो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाएगा और उसके अंदर जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकता है। तो वो वैल्यू कैसे एक्सेस की जाएगी वो चीज हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर डिफाइन करेंगे पीटीआर के नाम से, जो क्या करेगा, एड्रेस एड्रेस ये जो एम मतलब हम ये लगा रहे हैं एम% का साइन, ठीक है, ये क्या बताएगा, हमारा एड्रेस ऑफ वेरिएबल। जब हम स्कैनएफ में लिखते हैं ना, स्कैनएफ जो भी है परसेंटेज डी करके, फिर जो मतलब ये M% लगाता है, फिर हम कोई भी वैल्यू जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। तो स्कैनएफ से इनपुट में वैल्यू चली जाती है ताकि वो कहीं पर भी जो वेरिएबल है वो स्टोर होगा उसका एड्रेस हमें पता लग जाए। सेम ऐसे यहाँ पर भी ये जो पॉइंटर है वो क्या कर रहा है, इसका एड्रेस, यहाँ जो इसका एड्रेस है उसके एड्रेस को हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे कि जो पीटीआर है, ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टार ऑलरेडी था जिसकी वजह से हम इसके घर मतलब यहाँ पर एड्रेस तक पहुंच गए। अगर इसके अंदर एक और पीटीआर यानी कि एक और स्टार लगा दिया जाए, पीटीआर इक्वल्स टू मैंने 20 कर दिया, तो वो क्या करेगा कि ये जो वैल्यू हमारी थी, जो वैल्यू हमारी ये 10 है, उस 10 को कट करके यहां से इसको कर देगा 20। ठीक है, ये इसकी वजह से हुआ। अब अगर मैं एक और चीज करना चाहूं, जैसे मुझे इसी को चेंज करना है, ठीक है, मैंने क्या किया, इंट स्टार स्टार पीटीआर इक्वल्स टू M% ऑफ पीटीआर, कि पीटीआर का जो एड्रेस है उसकी उसके उसकी वैल्यू पर देखो, यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट 2 स्टार लगा देते तो 2 स्टार से आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, तो 2 स्टार से हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि जो 20 है उसके उस तक हम डायरेक्ट ही पहुंच गए 2 स्टार लगाने के बाद। तो हमने यहाँ पर क्या किया, स्टार पीटीआर इक्वल्स टू हम क्या करेंगे 30, यानी कि हम क्या करें, ये जो हमने वैल्यू, ये जो हमने 20 लिखा है, इस 20 को कट करके क्या कर दो, यहाँ पर 30 कर दो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी रन करा सकते हो। तो आपकी मर्जी है कि किस तरीके से भी आप पॉइंटर का यूज करें, वैसे आप इसको यूज करके उसकी वैल्यू को कहीं पर भी चेंज कर सकते हो एक पर्टिकुलर एड्रेस की हेल्प से। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया। अब इसके कुछ कैरेक्टर स्केच है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करा रही हूं, आप इसका एक्सप्लेनेशन अपना जो भी PDF वगैरह उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसके जो एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स है बस वो लिख रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो पहला जो है वो क्या है, पॉइंटर जो होता है वो क्या करता है, पॉइंटर सेव करता है मेमोरी स्पेस, कि आपको बार बार वैल्यू इनिशियलाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक बार इनिशियलाइज कर दी तो उसको पॉइंटर की हेल्प से आप बार बार चेंज कर सकते हो। सेकंड क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी लोकेशन, कि आपकी जो मेमोरी लोकेशन पे जो वेरिएबल की वैल्यू थी उस पर आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो। उसके लिए आपको कुछ और करने की मतलब प्रिंट पॉइंटर की हेल्प से आप सीधा मेमोरी लोकेशन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद में है डायनामिकली एलोकेशन करा सकते हो। फोर्थ है, इसका यूज हम करते हैं, यूजफुल है ये, टू रिप्रेजेंट 2D एन, MD लिख रही हूं यहाँ पर, MD मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी कि 2D एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। वहां पर यूज किया जाता है ये, और कहाँ यूज किया जाता है, फाइल हैंडलिंग में यूज किया जाता है, और डेटा स्ट्रक्चर में, एक
डेटा स्ट्रक्चर में इसका यूज होता है। तो ये आप इस तरीके से अब इसको थोड़ा थोड़ा सा अगर आप एक एक दो दो लाइन में इसको एक्सप्लेन भी कर दोगे तो आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर F करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर